आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हम आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय करें दोस्तों। तो आज हमारा है अब 28 दिसंबर का है आत्मा की यात्रा, जिसमें पितामह ने हमें संदेश दिए हैं जो बहुत सुंदर हैं। एक एक बात को हमें समझना होगा, किस तरह से हमें पितामह हमें समझा रहे हैं हमारे जीवन के लिए भी और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जो हमें संदेश दिए हैं उनको हम बहुत ध्यान से सुने दोस्तों और आत्मसात करें जो पितामह हमें बता रहे हैं संदेशों के द्वारा। तो आइए आरंभ करते हैं आत्मा की यात्रा। भूलोक एक महान स्कूल है। वेद व्यास जी ने महाभारत के सभी पात्रों के माध्यम से बताया है। जब तक हमारा पाठ खत्म नहीं होते तब तक हम भूलोक में आना पड़ता है। भूलोक, भूलोक, शिवलोक, कारणलोक, महाकारण लोक, तपोलोक तक जाकर भी धरती पर आना पड़ता है। ब्रह्मलोक में जाकर भी आत्मा को वापस आना पड़ता है। हम अनेकानेक जन्म ले चुके हैं। यह हमारा पहला जन्म नहीं है। खुद के बारे में जानना ध्यान से ही संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरे सब जन्म पता है। जिस स्थिति में मैं हूँ वहाँ से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। जब धरती पर आत्मा पहला जन्म लेती है तो वह शैशव आत्मा होती है। लगभग 100 जन्म लेने के बाद शैशव आत्मा बाल आत्मा बनती है। फिर 100 जन्म बाद युवा और 100 जन्म बाद प्रौढ़ आत्मा बनती है। लगभग 400 जन्म लेने के बाद फिर कुछ जन्म मृत आत्मा और मुक्त आत्मा बनने के बाद अंत में परमात्मा बनती है। जैसे हर छोटा बच्चा बचपन, कौमार्य, जवान और बूढ़ा होता है, उसी प्रकार हर शैशव आत्मा ध्यान से परमात्मा बनती है। आत्मा भूलोक में शरीर छोड़ने के बाद भूलोक, लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड्स और सर्वलोक, हाई एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाती है। वहाँ पर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण लोक में जाती है। कारण लोक में एक कारण शरीर होता है। कारण लोक ही जनलोक है जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। वह महात्मा बनकर महालोक में जाते हैं। महालोक ही महाकारण लोक है। उसके बाद आत्मा ध्यान करके तपोलोक में जाती है। तप करके जब सत्य को जान लिया और सत्य के साथ जीवन जिया तो सत्यलोक में जाती है। यह एक आत्मा की यात्रा है। लगभग 400 से 800 जन्म में एक आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करती है। भूलोक में हम अलग अलग लोक से आए यात्री हैं। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। तपः स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान, क्रिया योगः। स्वाध्याय अर्थात सभी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है। ऐसी बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो हमारे अलावा भी इस धरती पर काम कर रही हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी उनमें से एक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट की पुस्तक में इन लोगों के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। आध्यात्मिक शास्त्र को जानने के लिए हमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह केमिस्ट्री में प्रोफेसर बनने के लिए केमिस्ट्री की बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा विज्ञान के शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने के लिए आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। अनेक महात्माओं ने अपने जीवन का सार पुस्तक के रूप में हमें दिया है। हमें सभी गुरुओं और महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए। यह आध्यात्मिक विज्ञान सबको बताने के लिए PSSM मास्टर आए हैं। ईश्वर परिधानम अर्थात समस्त प्राणियों को भगवान की तरह मानना। प्रत्येक प्राणी भगवान है। सर्व खालिदम ब्रह्म। हम किसी भी जानवर को मार नहीं सकते,
यह प्रथम आध्यात्मिक सूत्र है। जब तक पूरा प्रपंच शाकाहारी नहीं बन जाता तब तक पिरामिड मास्टर कार्यरत हैं। प्रथम आध्यात्मिक सूत्र अहिंसा परमो धर्म। हिंसा करना बहुत नीच काम है। यह बार बार इसलिए कहना पड़ता है ताकि लोग जागरूक हों। आजकल डॉक्टर भी लोगों को मांस अंडा खाने के लिए कहते हैं। उसी से शरीर को इतना नुकसान हो रहा है। मांसाहार लेने से शरीर के सभी ऊर्जा केंद्र असंतुलित हो जाते हैं। शाकाहारी भोजन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। हम सब धरती पर शाकाहार स्थापित करने के लिए पैदा हुए हैं। आध्यात्मिकता का प्रथम चरण शाकाहारी बने। दूसरा चरण यदि आप शाकाहारी हैं तो ध्यानी बने। तीसरा चरण यदि आप ध्यानी हैं तो स्वाध्याय करें। ध्यान की ऊर्जा से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। समत्वम योग उच्यते। समानता उच्चतम गुण है। हमसे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सभी को एक समान देखना ही आत्मज्ञान है। इसलिए कोई भी गुरु हमारा गुरु नहीं है। हम किसी के भी शिष्य नहीं हैं। पीएसएसएम में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। यहाँ केवल मित्रता का भाव है। हम सब मित्र हैं। हमें समानता के लिए मिलजुल कर जीना है। जीवन जीने के मुख्य 5 सिद्धांत हैं। किसी भी प्राणी की हत्या ना करें, नॉन किलिंग। हिंसा ना करें, नॉन वायलेंस। हस्तक्षेप ना करें, नॉन इंटरफेरेंस। मध्य मार्ग को अपनाएं, मिडल पथ। ध्यान करें, मेडिटेशन। किसी भी प्राणी को मारने का, किसी के प्रति हिंसा करने का, किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी पशु पक्षी को तड़पाने का आपको कोई हक नहीं है। मध्य मार्ग को अपनाएं। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा कमाना ठीक नहीं है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान करें। युक्ता में आहार, युक्ता में व्यवहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध से दुख को नष्ट करना है, जिसमें यह 5 युक्तियाँ नहीं हैं। वह नर है। अगर आप आयुक्त हो तो दुख में हो। आयुक्त से युक्त में आना ही नारायण बनना है। इसके लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया है। भगवत गीता में नर से नारायण बनने का विधि विधान बताया गया है। नर स्वयं को शरीर बन मानता है और नारायण ने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है। हर नर को नारायण बनना ही है। जैसे हर बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, ऐसे ही जिस जन्म में हम नर से नारायण बन जाते हैं वह हमारा आखिरी जन्म होता है। उसके बाद फिर जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मूर्ति पूजा छोड़कर खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की पूजा करो। यह सब ज्ञान हमारे कण कण में बस जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप आत्मज्ञानी के साथ सज्जन संगति करते हैं। मैं सबका सुनता हूँ, सबका पढ़ता हूँ और हर क्षण सीखता हूँ। 30 साल पहले मुझे करनूल में ज्ञानोदय हुआ था। हर व्यक्ति को जीवन में एक समय ज्ञानोदय होता है। हमारे पास 24 घंटे हैं। हम जितना चाहें उतना सीख सकते हैं। व्यर्थ में बातें ना करें। नर से नारायण बनने की चुनौती लें। जब भी समय है ध्यान करें। सुबह उठकर सर्वप्रथम ध्यान करें और रात को सोने से पहले ज़रूर ध्यान करें। तो ये इस तरह से पितामह ने कितने सुंदर तरीके से हमें बताया है कि हमें अपने जीवन में ध्यान की ऊर्जा से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। आध्यात्मिक शास्त्र को जानने के लिए हमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद पितामह को जो उन्होंने इतने सुंदर संदेशों को हमें दिया है। धन्यवाद, आभार करते हैं दोस्तों इस समय को, इस पल को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पितामह को और आप सभी मास्टर्स को धन्यवाद।